मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता था उस समय, कैसे उनकी जीवन व्यवस्था था, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चमक थोड़ी रहे, दिख रहा क्लियर ना? तो लाइट से ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं समय अगर बात किया जाए पूर्व पाषाण काल का, कितना समय था आपको? अज्ञात काल से 8,000 से पूर्व बताया था आपको। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर से के पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी, और दक्षिण भारत में मद्रास से पल्लावरम से प्रथम हाथ की कुल्हाड़ी मिला। सोन घाटी से क्या क्या मिला? सोन घाटी पूरे इलाके का पंजाब प्रांत में पड़ेगा, पाकिस्तान में। विशेष जगह कहेंगे कोतवार। क्या नाम है? कोतवार। कहाँ क्या मिला वहां से? हस्त कुल्हाड़, और क्या मिला? औजार। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 स्थल बताया मैं आपको। एक पहले क्या? भीमबेटका, दूसरा आपको हथनौर, और तीसरा आपको आदमगढ़। भीमबेटका में क्या बताया? सबसे पुराने शैलाश्रय। हथनौर में क्या बताया? मानव की खोपड़ी। और आदमगढ़ में क्या बताया? शिल्प उपकरण। यूपी की बात करें तो यूपी में देखिए लोंदा नाला एक जगह का नाम है, याद रखिएगा, जहाँ पर मातृ देवी की पहले बार प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान से क्या बताया? बागोर में आपको सबसे बड़ा आवास स्थल। मध्य प्रदेश में उसी तरह से, सॉरी ये मैं आपको बता दूंगा, ये यूपी और मध्य प्रदेश जितना बता रहा हूँ, ये किसके समय की बात हो रहा है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये जो स्थल आपको बताया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये और ये आपका 7, ये 7 जो है आपको पूर्व पाषाण, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में देखिए समय बताया था कि मनुष्य जीता कहता था, जंगली जीवन जीता था, आखेट करके जीता था, है ना, कंदराओं या गुफाओं में रहा करता था। उनका मूल या फिर कहेंगे मूल का भोजन जो होता था शिकार पर डिपेंड करता था। कम मूल्यों का भी उपयोग करते थे, लेकिन याद रखिएगा अधिकतर शिकार करके, और पत्थरों का उपयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थर हुआ करता था, औजार बड़े हुआ करते थे। ठीक है। उसी तरह से मध्य पाषाण काल को आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में क्या कि मनुष्य जो है यहाँ पर स्थायी तो रह रहा था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पशुओं का उपयोग करना सीख गया था, लेकिन पहिए का आविष्कार नहीं था। ध्यान रखिएगा, कृषि यहाँ जरूर होता था, लेकिन स्थायी कृषि नहीं होता था, मतलब जमीन कृषि हुआ करता था मध्य पाषाण काल में। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आग का उपयोग करना सीख चुके थे, ठीक है। किसका उपयोग? आग का। तो मध्य पाषाण काल में जो साक्ष्य मिला, सबसे पहले बताया कहाँ आपका? राजस्थान में। राजस्थान का कहाँ? बागौर, जहां पर सबसे बड़ा आवास स्थल मिला है मध्य पाषाण काल का। मध्य प्रदेश में देखिए आदमगढ़ पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से आपका 2 प्रकार के शैलाश्रय, जिसको जम्बू द्वीप और डेरोथीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में आपका लंगनाज जगह का नाम है, याद रहे, जहां पर रेत के ठोस टीले मिले हुए हैं, और उसके अलावा 14 मानव कंकाल मिले हैं। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है जहाँ पर बिरभानपुर कहते हैं, वहां पर क्या मिला? आवासीय बस्ती, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा रहा करता था, इसका जानकारी मिलती है। और यूपी की बात करें जहाँ सराय नहर राय से, जहाँ पर मृतक संस्कार की विधि, जैसे जैसे मनुष्य को दफनाया जाता था मरने के बाद, तो पश्चिम की ओर सिर होता था और पूर्व की ओर पैर, लेकिन वर्तमान में भी चेंज है। वर्तमान में उत्तर की ओर सिर और पूर्व की ओर पैर, सॉरी दक्षिण की ओर पैर का साक्ष्य मिलता है अभी वर्तमान में। उसी तरह से यहाँ क्या मिला? तो ये युद्ध का साक्ष्य मिला है, पहले बार हत्या का भी यहाँ पर साक्ष्य, मतलब किसी को मारा गया होगा, इस तरह से कुछ साक्ष्य मिले, इसीलिए इतिहासकारों ने इस तरह से लिखा है। तो ये था मध्य पाषाण कालीन इलाका। उसी तरह से नव पाषाण काल की बात करेंगे, यहाँ पर मनुष्य जो है पहिए का आविष्कार कर लिया। याद रखिएगा, मनुष्य जो है अलग अलग समुदाय में रहना सीख गए। समुदाय के साथ साथ लोग जो जंगल में तो रहते थे, लेकिन जो जमीन कृषि हुआ करता था, या फिर कहेंगे क्या अस्थायी कृषि, उसको स्थायी विशेष कर लिए। वस्तुओं को लाने ले आने के लिए पहिए बनाए, पहिए मतलब पहिए के साथ फिर क्या हो गई, उनके आवागमन के साधन बना ली, समझिए प्रकार। जो लकड़ियों का बना होता था, जानवरों का विशेष उपयोग करना सीख गए लोग, ठीक है। अग्नि का उपयोग होता, मतलब मांस जो होता था कच्चे न पकाकर खाना सीख गए स्पेशली लोग। इससे पहले मध्य पाषाण काल में भी इसका साक्ष्य मिला, लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्य जो और अच्छे से रहना सीख गए। फिर अलग अलग सबका शैलाश्रय बना, मतलब अपना अपना घर बनाना सीख गए लोग। तो घर शैलाश्रय में देखिए तो कंदरा गुफाओं में बनता था। उसके अलावा याद रखिएगा अलग अलग झोपड़ी बनना सीख गए। झोपड़ी मतलब अलग अलग मकान, अपना अपना ग्रुप में रहते थे लोग, अलग अलग। अब उस समय जात बिरादरी नहीं रहा होगा, लेकिन अलग अलग पुरुष महिला या बच्चे हो गए, उनके परिवार हो गए, तो उनको स्थिति रहा होगा, इसलिए अलग अलग झोपड़ी का साक्ष्य। देखिए अब यहाँ पर देखिए नव पाषाण काल में साक्ष्य की बात करें तो देखिए बिहार चिरान से सबसे पहले इलाका जहाँ पर हिरणों के सींगों का उपकरण मिले, मतलब जितने भी हड्डी के उपकरण वहां मिले वो विशेष किसके थे? तो हिरणों के सींगों के उपकरण थे। यहाँ पर जितने भी औजार का उपयोग करते थे ये बड़े हुआ करते थे, उसके
बड़े छोटे दोनों हुआ करते थे और इसके औजार में पालिशदार होता था, मतलब अलग अलग कलर रंगों का उपयोग करते थे। सारू तारू असम का एक इलाका जहाँ पर आदिम कुल्हाड़ी के अंकित, आदिम कुल्हाड़ी में मतलब बहुत पुराने कुल्हाड़ी मिले हैं, अंकित मितभांड मिला है यहाँ से। पिकली हाल कर्नाटक में आपको याद रखना है। यहाँ पर पशुपालक हुआ करते थे, जहाँ पर गाय भेड़ बकरी इनका पालन हुआ करता था। उसके अलावा यहाँ पर राग का बहुत सारा ढेर भी मिले और उसके अलावा निवास स्थल बहुत सारा। ठीक है, कहाँ आपका पिकली हाल कर्नाटक में। उसके अलावा देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा, जहाँ पर स्थायी जीवन और उसके साथ साथ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। उसके अलावा कश्मीर में बुरजोम की बात करें, जहाँ पर मनुष्य के साथ पालतू पशुओं को दफनाया जाता था। और कश्मीर में देखिए क्या मिला है, कश्मीर की एक जगह जिसको कहते हैं गुफा कराल या फिर कुमार का गुफा कहते हैं, जहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिलता है, यहाँ सिलबट्टा, गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने। ठीक है, उसके अलावा हड्डियों के औजार और धूसर मृदभांड। ठीक है, कहाँ से मिला, तो कश्मीर के गुफा कराल से। और कश्मीर के बुरजोम से आपको बताया क्या, मनुष्य के साथ पालतू पशुओं का साक्ष्य। उसके अलावा यूपी में देखिए एक कोल्डी हवा है, जहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला आपको। उसी तरह से मगहरा यूपी का है, जहाँ पर जौ की खेती, उसके अलावा पशुबाड़ा। फिर मैं आपको बताया था गोलाकार झोपड़ियों की भी वहाँ पर साक्ष्य मिला है, मतलब एक साथ रहते रहेंगे लेकिन मकान जो बनता था, वो जो झोपड़ी बनाया करते थे वो गोलाकार रहा होगा। और चौपानी मांडो ये भी यूपी में पड़ेगा आपका, जहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियां बनाकर रहते थे। उसके अलावा ज्यामितीय आकार की भी झोपड़ियां बनाकर रहते थे लोग। ठीक है, तो ये जानकारी आपको याद रखिएगा। ये सब कहाँ आपका यूपी में है, चौपानी मांडो, मगहरा और कोल्डी हवा, ये सब कहाँ आपका यूपी में। जब भी प्रश्न आया हुआ है तो अधिकतर नवपाषाण काल से प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा मध्यपाषाण काल से भी बहुत बार प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो मध्यपाषाण काल से, है ना। तो ये था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रहना सीख गया, कृषि करना सीख गया, पशुओं को उपयोग करना सीख गया। मतलब इसके बाद फिर हमको जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब कहा जाए, जब उस समय की जानकारी अगर मिलता है तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी लिखित साक्ष्य मिला जरूर है, लेकिन प्रमाणीकरण लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसको बस भावनात्मक या फिर चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। क्योंकि लोग जब रहते थे तो अपने बातों को कहने के लिए चित्र के माध्यम से एक दूसरे को बताया करते थे। बोलने की जानकारी या फिर कहने की जानकारी क्यों नहीं पता है भाई, पढ़ ही नहीं पा रहे तो कहाँ से उनकी जानकारी होगी। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि जिस समय अशोक के जब अभिलेख मिलेंगे तो अभिलेखों में उन्होंने लिखना शुरुआत किया। और आपको बताया था कि अभिलेखों में पहले बार लिखना शुरू जब किया गया तो उस समय जो लिपि हुआ करता था वो लिपि ना होकर एक प्रकार का भाषा ही था। वो भाषा क्या था, तो पहले प्राकृतिक भाषा का उपयोग की, लेकिन पहले बार प्राकृतिक, उसके बाद फिर संस्कृत, और संस्कृत को फिर बाद में लिपियों में बदल गया। तो लिपि में आपको बताया था खरोष्ठी, आर्मेयिक, ब्राह्मी, इन लिपियों का फिर उपयोग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पाषाण काल। ठीक है, सब परिवर्तन है। ठीक है, तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे